हेलो दोस्तों, इरकॉन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डिविडेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इरकॉन के डिविडेंड के साथ। 70 पैसा 70 पैसे का डिविडेंड इरकॉन देने जा रही है और इम्पोर्टेंट डेट है 23 नवंबर। ये रिकॉर्ड डेट है इरकॉन के डिविडेंड की और जो पेमेंट है 7 दिसंबर या उसके पहले हो जाएगा दोस्तों। अब जब हम इरकॉन की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर स्क्रीनर है। मार्केट कैप आप देखेंगे 4,383 करोड़ का है और 46.6 रुपीस का इसका स्टॉक प्राइस है। मतलब ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईआईज हैं, उन सब की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कम है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो जैसे पी रेशियो 9 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। मतलब एक सस्ता कंपनी है जो आराम से इसको बनाता है। बुक वैल्यू 48.6 है और प्राइस टू बुक है 0.96, मतलब बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी जो है कम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। कहीं ना कहीं वैल्यू बाई जैसा यहाँ पर मौका मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी है, 5% की डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी भी जो है 0.2% है, मतलब एक कंफर्टेबल लेवल पर है। प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है, आप देख सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है। लेकिन कुछ नेगेटिव में अगर कुछ है तो 5 साल में जो प्रॉफिट ग्रोथ जो हुआ है वो स्टेगनेंट हुआ है। सेल्स ग्रोथ जरूर हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इसका एक कारण जरूर इसका यहाँ पर हो सकता है कि जो मार्जिन्स हैं, शायद मार्जिन्स इनके कम हो रहे हो। ये एक रीजन हो सकता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी इंटरेस्ट कवरेज और ये सब चीजें इसकी स्ट्रांग है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इरकॉन के रिजल्ट्स के बारे में। जब भी ये रिजल्ट्स आए थे, जैसे Q2 के रिजल्ट, ऑपरेशंस के अगर आप देखें डेटा तो देखिए 1421 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है और ये बढ़ा भी है, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल 76 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़कर 132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। 65% से ऊपर का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हुआ है। तो प्रॉफिट्स बढ़े, बट हमको एक चीज यह भी ध्यान रखनी है कि पिछला साल जो Q2 था तो बिल्कुल चीजें अनलॉक हो रही थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी था। तो इसीलिए पिछले साल को थोड़ा हम बिल्कुल ना ही गिने या कम गिने तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में, यहां पर मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा मार्जिन्स की तरफ कि क्या मार्जिन्स हैं। तो देखिए, मार्जिन्स अगर अगर आप पिछले साल के अगर आप सॉरी Q1 के साथ कंपेयर करते हैं तो मार्जिन जरा सा कम हुआ है 2 bps, बट फिर भी ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे ये बढ़ा है, देखिए 7.68% से 8.82%। तो ये मार्जिन का बढ़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट होगा, मार्जिन भी तो होने चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पिछले साल के मुकाबले अगर आप मार्जिन को कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए पिछले साल Q2 में प्रॉफिट मार्जिन 7.5 था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट मार्जिन 8.82 का बढ़ना मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रांग है। और फिर देखिए बोनस भी आया है इरकॉन की तरफ से। स्टॉक स्प्लिट भी ये खैर पिछले साल हुआ था, तो स्टॉक स्प्लिट हुआ था, बोनस इशू, तो ये सब चीजें भी हुई है। तो एक चीज यहाँ पर देखी जा सकती है कि प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, जो इस पर कुछ पॉजिटिव देखा जा सकता है। लेकिन इंफ्रा की कंपनी है, रेलवे की कंपनी है, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है यहाँ पर ऑर्डर बुक को देखना। तो ऑर्डर बुक क्या है अभी अगर हम बात करते हैं कंपनी के पास, तो देखिए ऑर्डर बुक्स अगर आप देख रहे हैं तो टोटल 34,899 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अगर हम मार्केट कैप देखेंगे 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक, 35,000 करोड़, एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। यस, मार्जिन 8% के आसपास है, तो उसको भी हमको याद रखना चाहिए। रेलवे से मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं 30,702 करोड़ का, मतलब 88% ऑर्डर्स जो है रेलवे की तरफ से ही आ रहे हैं। हाईवेज की तरफ से आ रहे हैं 1618 करोड़ का हमने देखा ये जो ऑर्डर्स हैं, और बाकी सब ऑर्डर 7.4, बाकी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ऑर्डर बुक भी अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इरकॉन की तरफ से है। स्टॉक टारगेट जो है या स्टॉक मार्केट जो है वो सब डिपेंड करती है प्रॉफिट्स के ऊपर, ऑर्डर्स के ऊपर। और जब तक कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तब
तक सब कुछ बढ़िया है, डिविडेंड मिलता रहेगा, स्टॉक प्राइस अपने हिसाब से फिर ऊपर नीचे जाएगा। मुझे लगता है कुछ बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था कि बड़े डेटा में कि कुछ बड़े एमएफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं अभी भी उन्होंने एंट्री यहाँ पर नहीं ली। अगर वो लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा इरकॉन के लिए भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। तो आप भी अपना व्यूज बताइए इरकॉन के स्टॉक के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।